नमस्कार, मैं हूं अंशु। आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार। भले ही देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी किस्म की कोताही के पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि देश में कोरोना को मात देने के लिए बाहुबलियों की पूरी सेना तैयार हो जाए, ताकि तीसरी लहर देश में दस्तक ना दे पाए। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस से बातचीत के दौरान कोरोना के खिलाफ जंग में बाहुबली मंत्र का उद्घोष कर दिया। क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये बाहुबली मंत्र इससे हारेगा कोरोना? बताएंगे आपको। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। कोरोना की सुस्त रफ्तार, वायरस से लेकिन रहना है होशियार। महामारी पर करना है टीके का प्रहार। पीएम मोदी ने दिया बाहुबली मंत्र। पीएम के बाहुबली मंत्र से हारेगा कोरोना। दूसरी लहर के हाहाकार के बाद और तीसरी लहर की आशंका से घिरे हिंदुस्तान में संसद के सत्र की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी लहर के बाद ये संसद का पहला सत्र है, लिहाजा माना जा रहा है कि दूसरी लहर में कोरोना ने जो कोहराम मचाया, उसे लेकर विपक्ष सरकार पर सत्र के दौरान हल्ला बोलेगा। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि सत्र के शुरू होने से पहले कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ चुकी है। चंद राज्यों को छोड़ दें तो हालात काबू में है। खुद आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। बीते 24 घंटे में 38,164 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 38,660 लोग रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 499 की मौत हुई है। देश में कुल एक्टिव केस 4,21,000 से ज्यादा हैं। देश में कुल कोरोना से मौतें 4,14,000 से ज्यादा हुई हैं। ये आंकड़े भले ही राहत दें, भले ही ये बताएं कि वायरस कुछ कमजोर हुआ है, लेकिन इन आंकड़ों को लेकर निश्चिंत होना सबसे बड़ी भूल होगी। पहली लहर की सुस्ती के बाद बेफिक्री का अंजाम देश भुगत चुका है, लिहाजा दूसरी लहर की ये सुस्ती लापरवाही की इजाजत नहीं देती। सतर्क रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में कोरोना फनफना रहा है। उत्तर पूर्व के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ संक्रमण दर 15 या इसके आसपास है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोरोना से लड़ने के लिए 4T का मंत्र दिया था। मकसद एक ही कि हालात हाथ से बाहर न जाने पाए। तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं, जो आपके लिए भी टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, और अब टीका। हिल स्टेशनों पर उमड़ रही पर्यटकों की भीड़ को लेकर भी पीएम मोदी चिंता जता चुके हैं। आगाह कर चुके हैं कि ये लापरवाही ठीक नहीं। भले ही कोरोना की दूसरी लहर की सुस्ती के समय संसद सत्र शुरू हुआ है, लेकिन कोरोना को लेकर पीएम आज भी उतने ही गंभीर हैं। उन्होंने सत्र की शुरुआत से पहले पूरे देश को कोरोना के खात्मे के लिए बाहुबली मंत्र दे दिया है। पीएम का कहना है कि इस देश में कोरोना के खिलाफ जंग में 40 करोड़ से ज्यादा बाहुबली तैयार हो चुके हैं। क्या है पीएम मोदी का ये बाहुबली मंत्र? इस बाहुबली मंत्र का पूरा ब्यौरा आज हम आपको देंगे। पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है और इसी बीच दिल्ली में संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में बाहुबली बनने का एक ही रास्ता है, वो ये कि आप वैक्सीन लगवाएं। देखिए मोदी के एक शब्द के पीछे क्या क्या छुपा है। 2 बार भारी बहुमत से देश की सत्ता पर काबिज होने वाले सियासत के बाहुबली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मगर कोरोना काल में खुद उन्होंने बाहुबली शब्द की एक नई परिभाषा गढ़ी है। शब्दों से खेलने में माहिर नरेंद्र मोदी के लिए बाहुबली कौन है, खुद उन्हीं से सुनिए। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है,
और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी भी बाहुबली हैं, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। मगर आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले जब वो मीडिया के सामने आए तो बखूबी जानते थे कि विपक्ष कोरोना समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। सदन में इसका सबूत भी मिल गया, जब हंगामे की वजह से उनके लिए नए मंत्रियों का परिचय कराना भी मुश्किल हो गया। किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। लोकसभा दल की संख्या बाहुबल बीजेपी के पास है, लेकिन हंगामा यहाँ भी हुआ और वहाँ भी। यानी ऐसी ही तस्वीर राज्यसभा में दिखी, जहाँ विपक्ष का संख्या बल लोकसभा के मुकाबले ज्यादा है। आज जब मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। सरकार काम की चर्चा पर जोर देती रही है और कार्यवाही हंगामे और शोर की भेंट चढ़ गई। वहीं कोरोना वैक्सीन के जिस बाहुबल की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उसका जिक्र कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट में हुआ। कोरोना काल के बीच कांवड़ यात्रा और धार्मिक आयोजनों पर सुनवाई चल रही थी। इससे पहले कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार कोरोना के आगे बाहुबली बनती नजर आ रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख और केंद्र सरकार की नसीहत के बाद उसे कांवड़ यात्रा रद्द करनी पड़ी। एक बार फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहे हैं। मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। दरअसल हिल स्टेशनों पर भीड़भाड़ की तस्वीरों के साथ पीएम मोदी को भी कहना पड़ा था कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी, ऐसी लापरवाही उसे लेकर आएगी। और फिर ये डर इस वजह से भी है क्योंकि कोरोना से लड़ाई में महज 6.3% लोग ही सही मायने में बाहुबली हैं। देश में इतने ही लोगों को कोरोना की दोनों डोज लगी है। सीधे तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का मतलब यही है कि कोरोना वैक्सीन आपको शक्ति देगी और इस जंग में मैं आपको बाहुबली बनाएगी। पर पीएम मोदी के संदेश के पीछे भी कुछ छुपा हुआ है। देखा जाए तो विपक्ष वैक्सीन को लेकर कई सवाल खड़े कर चुका है। कुछ बड़े नेताओं ने तो अब तक वैक्सीन लगवाई भी नहीं। क्या पीएम का निशाना उनकी तरफ भी था? इस रिपोर्ट में समझिए। वैसे तो ये सारे सियासी बाहुबली हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द का इस्तेमाल करें तो ये सारे कोरोना से लड़ाई के भी बाहुबली हैं। महामारी से जंग में इन्हें वैक्सीन का कवच मिल चुका है। मगर इन सियासी बाहुबलियों के बीच कुछ चेहरे नजर नहीं आते। ये वो चेहरे हैं जिनसे उनके विरोधी अक्सर सवाल करते हैं कि वो वैक्सीन कब लगवाएंगे। क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन ले लिया है? राहुल गांधी, आर यू वैक्सीनेटेड? क्या प्रियंका वाड्रा जी ने वैक्सीन ले लिया है? प्रियंका जी, आर यू वैक्सीनेटेड? रॉबर्ट वाड्रा वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है? बिकॉज जो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली है, क्या ये फर्स्ट फैमिली वैक्सीनेटेड है या नहीं है? ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताजा बयान इन नेताओं से सवाल भी है जो वैक्सीन की कमी पर सरकार को घेरते हैं, लेकिन खुद अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है
कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। वैक्सीन से दूरी पर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लेती रही है। कांग्रेस पर जब दबाव बढ़ा तो उसकी तरफ से सफाई आई। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव कोरोना से लड़ाई में अब तक बाहुबली नहीं बन सके हैं, यानी उन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। इसकी वजह है कभी हाँ कभी ना। 6 महीने पहले कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताने वाले अखिलेश यादव ने पिछले महीने यू-टर्न ले लिया। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं यहाँ। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष, और ये चलाएंगे इसी के बहाने महंगाई, इसी के सामने बेरोजगारी, इसी से अन्याय छिपाएंगे अपना। अखिलेश यादव ने यू टर्न तब लिया जब उनके पिता मुलायम सिंह यादव की ये तस्वीर सामने आई। एक दिन पहले ही मुलायम सिंह यादव ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी, मगर इस यू टर्न के बाद भी अखिलेश यादव ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। अब उनकी नई दलील है कि जब उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तब वो भी लगवा लेंगे। पहले तो वैक्सीन लगवाना चाहिए सबको, लगातार वैक्सीन की कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा लग जाए। तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी सरकार एक्सपर्ट जानते होंगे, लेकिन अगर कोई समाधान है अगर आज तो वो वैक्सीन है। तो वैक्सीन की तैयारी कितनी है और अस्पताल की तैयारी हम लोगों ने आपने देखी थी। अगर तीसरी लहर आती है उसके लिए अस्पताल तैयार रखने की सरकार। आज भले ही विपक्ष सरकार को वैक्सीन के लिए घेर रहा है, लेकिन वो वक्त भी था जब उसके कई नेता वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे। यही नहीं, विपक्षी नेता ये भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे। आखिरकार इन नेताओं ने वैक्सीन लगवाई और तब विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से लोग वैक्सीन लगवाने से हिचक रहे थे। लेकिन दूसरी लहर के बाद सब कुछ बदल गया। वैक्सीन की मांग बढ़ गई और अब वही विपक्षी नेता वैक्सीन की किल्लत पर सवाल उठा रहे हैं। द इंडियन समाचार में इतना ही। बाकी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार।